हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th के लिए जो बच्चे कॉमर्स आर्ट्स या साइंस के स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स बच्चा रखता है चाहे साइंस रखता है या कॉमर्स रखता है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्लास 11th में चुनना पड़ता है। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का एक ही होता है, जैसे इंग्लिश भी एक ही होता है। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, वो कॉमर्स आर्ट्स और साइंस के लिए एक ही होता है, लैंग्वेज पेपर सेम होता है। तो जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो भी इंग्लिश वही पढ़ेगा जो कॉमर्स और साइंस वाला पढ़ेगा। उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए सेम होता है। यही सिलेबस तीनों को पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के क्लास 11th के बच्चों के लिए है, जो 2025 में एग्जाम लिखेंगे। जो अभी 10th पास किए हैं और 2024 में जो एडमिशन ले रहे हैं, तो 2024 मतलब अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 11th का है, जो बच्चे अभी पास आउट किए हैं 10th और 2025 में एग्जाम लिखेंगे, उनके लिए सिलेबस ये है ना। 2025 में जो एग्जाम लिखेंगे उनके लिए ये सिलेबस जारी किया गया है। अब ये जो है वो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, सेम सिलेबस पढ़ना है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसके क्लासेस, इस पूरे जो है आपका सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस में से कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा। तो हमने यूट्यूब के लिए अलग चैनल बना रखा है। ये तो मेन चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि सारा मेन नोटिफिकेशन यहीं पे आएगा। इसके अलावा पढ़ने के लिए हमने एक अलग चैनल बना रखा है जिसका नाम है CWH कॉमर्स। तो CWH कॉमर्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ाई का सारा वीडियो इसमें आएगा। और सिलेबस और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियो जाएंगे वो जाएंगे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में, जिसमें ये देख रहे हैं। जैसे एडमिशन कैसे कराएं, अभी सबसे बड़ा समस्या बच्चों के मन में है कि एडमिशन फॉर्म कैसे भरें, सब्जेक्ट क्या चुने। तो उसको लेके हम लोग इसी चैनल पे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल पे वीडियो लगातार डालते रहेंगे, ताकि आप लोग गलत ना चुनो और गलत सब्जेक्ट ना चुनो और गलत फॉर्म ना भरो। लेकिन पढ़ने के लिए जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, वो है CWH कॉमर्स। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो CWH कॉमर्स वाले चैनल में हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो इसमें हम लोग का वीडियो जाएगा एक एक करके, चैप्टर 1 से लेके वीडियो हर सब्जेक्ट का जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में बटा हुआ है। इकोनॉमिक्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो कितने पार्ट में बटा हुआ है? दो पार्ट में है, पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। दो पार्ट में पूरा सिलेबस बटा हुआ है। पार्ट ए में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जिसको बोलते हैं। और पार्ट बी में आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए लिखा भी होगा, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना आपको है। और इसमें पढ़ना है सांख्यिकी, ध्यान देखिएगा। तो पार्ट ए में आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, यानी पूरा न्यूमेरिकल है। इसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप पढ़ते थे मीन मीडियन मोड, 10th में पढ़े होंगे। मीन मीडियन मोड जिसको बोलते हैं माध्य बहुलक माध्यिक, है ना। उसके अलावा मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे, देखिए कोरिलेशन पढ़ेंगे, इंडेक्स पढ़ेंगे, है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ेंगे। तो ये सारा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। यानी ये समझिए मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये मैथ्स है, ये थ्योरी नहीं है, ये पूरा मैथ्स है। 50 नंबर का, 50 नंबर का पूरा मैथ्स है। और ये जो पोर्शन है ना भारतीय अर्थव्यवस्था, ये पूरा थ्योरी है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें क्या पढ़ना होगा? ये तो सांख्यिकी है। सांख्यिकी आप लोग पढ़े होंगे, मीन मीडियन मोड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ वगैरह पढ़ते थे ना। डेटा क्या होता है, डेटा का कलेक्शन क्या होता है, तो हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ना है। और इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना है भारत की अर्थव्यवस्था। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है। अर्थ मतलब पैसे का, पैसे का एक सिस्टम होता है। दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, यानी हर देश को ये तीनों में से किसी एक अर्थव्यवस्था को अपने यहाँ लगाना पड़ता है। तो दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो किसी और अर्थव्यवस्था के साथ जीते हैं। भारत जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ, मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ जीता है। तो हम लोग पढ़ेंगे भी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी राज करती है और सरकार का भी बिजनेस चलता है। हमारे देश में देखिएगा हर चीज प्राइवेट और सरकारी दोनों है, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। 1947 से भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक कितनी बदली है। 1947 में अंग्रेज जब चले गए थे तो हमको कौन सी अर्थव्यवस्था, कौन सा देश, कैसा देश छोड़ के गए थे, हम लोगों को कैसा देश मिला था, और वहां से अभी तक 2024 तक हम लोग इसको कहाँ लेकर गए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे सिंस 1947, 1947 से लेकर 2024 तक का। भारत में क्या परिवर्तन आया? कुछ परिवर्तन आया? अंग्रेज छोड़ के गए थे तो ऐसा ही रोड था, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी था, तो क्या चेंजेज आया?
क्या क्या परिवर्तन आए, ये हमको देखना है कि 1947 में जब हम आजाद हुए थे उस समय हमारी अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था थी। मरी हुई समझते हो, हिल ही नहीं रहा था, कुछ नहीं, ना रोड बन रहा था, ना कुछ, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वह लोग जिंदगी काट रहा था, कुछ विकास नहीं, कुछ नहीं है, जैसे था वैसे था, बिजली नहीं तो नहीं है, रोड नहीं तो नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन 1947 से सरकार जो लगातार प्रयास करते रही और आज 2024 आते आते हमारी अर्थव्यवस्था इतनी डेवलप हो गई कि आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और हर व्यक्ति स्मार्ट हो गया, हर व्यक्ति दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की पहचान है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, इसमें गरीबी पढ़ेंगे, बेरोजगारी पढ़ेंगे। गरीबी बताइए, गरीबी में आप लोग सुनेंगे बीपीएल, दो कार्ड होता है, दो फैमिली होता है, एक होता है बीपीएल, एक होता है एपीएल। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग, और एपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एभव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोग। एपीएल फैमिली अलग होता है, हम लोग सब एपीएल फैमिली में आ जाते हैं, और बीपीएल फैमिली अलग होता है। बीपीएल फैमिली को कौन कार्ड मिलता है, लाल कार्ड। बीपीएल फैमिली को कौन सा कार्ड मिलता है, लाल कार्ड। तो ये सब पढ़ेंगे, सब सब हमारे देश के अंदर ही भारत के रेलवे के बारे में पढ़ेंगे कि भाई रेलवे जो है वो कैसे भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्या लगता है अगर रेलवे भारत से हटा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है? जी हाँ, रेलवे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में, डेवलप करने में। तो हम लोग एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत मजेदार चीज है। पार्ट बी भी आपका, और पार्ट ए तो इंटरेस्टेड है ही, पार्ट ए में पूरा मैथ्स है, तो मजा आएगा बनाने में। अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है डेटा, आंकड़ों का संग्रह, डेटा का। इसको हम लोग देखो इंग्लिश में हम बोल देते हैं, इस चैप्टर का नाम है इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। परिचय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। आंकड़ों का संग्रह का चैप्टर का हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। आंकड़ों का संगठन जो चैप्टर है इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। सहसंबंध को बोलते हैं कोरिलेशन। सूचकांक को बोलते हैं इंडेक्स नंबर, जो इंग्लिश मीडियम वाले हों बता दे रहे हैं। सांख्यिकी विधियों का उपयोग, इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब हम लोग चलते हैं कि इधर क्या है, इधर इंग्लिश में बता देते हैं। सबसे पहला पढ़ना है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के दिन। देखिए लिखा गया स्वतंत्रता के पूर्व संध्या, जिस दिन आज़ादी मिले उससे पहले वाला शाम में, पहले वाला दिन में क्या भारत की अर्थव्यवस्था थी, यानी भारत कैसा था आज़ादी के पहले। तो आज़ादी के पहले भारत कैसा था वो पढ़ेंगे। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी कहाँ से कहाँ तक, 1950 से 1990 तक। फिर 90 में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है हमारे देश में। ये 3 शब्द आए थे 1991 में। पहला उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हम लोग को पढ़ना है। फिर पढ़ना है भारत में मानव पूंजी का निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मानव पूंजी समझते हैं आप, जो पढ़ रहे हैं ना, देश के लिए एक पूंजी है, और कौन सा पूंजी है, मानव पूंजी है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर। पता है इस दुनिया में कौन राज कर रहा है, इस दुनिया में कौन देश राज कर रहा है, जिसके पास क्या है, मानव पूंजी है, जिसके लोग पढ़े लिखे हैं, जिसके लोग स्किल्ड हैं, जिसके लोग टैलेंटेड है। छोटा छोटा देश है हम लोगों से, इजराइल छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश, आज हमको टेक्नोलॉजी बेच रहा है। हम लोग 140 करोड़ के देश हैं, हम लोग पबजी में बिजी है। हमारे देश का युवा क्या बन रहा है, मानव पूंजी निर्माण हो रहा है, नहीं, हम लोग नशे में बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग गेम खेल के बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग समय पास करने में बर्बाद हो रहे हैं, एजुकेशन से दूर हो रहे हैं। और दुनिया का छोटा छोटा देश, उसके पास सिर्फ एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी बनाता है और हम लोग उसको खरीदते हैं। सोचो हमारे पास 140 करोड़ दिमाग है, और इजराइल का जनसंख्या 90 लाख का केवल है, 1 करोड़ भी नहीं है। हम लोग 140 करोड़ हैं और वो 1 करोड़ भी नहीं है। मतलब मोटा मोटी देखो तो 139 करोड़ जनसंख्या उससे हम लोग का ज्यादा है, और वो 1 करोड़ जिसके पास जनसंख्या नहीं है उसके पास इतना दिमाग है कि वो हमको बेच रहा है सामान, हर चीज हम उससे खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग किस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मानो अपने लोगों को स्किल्ड नहीं बना रहे, हुनरबाज नहीं बना रहे। जब मेरा बंदा हुनरबाज बनेगा, उसके अंदर स्किल्ड रहेगा, तो नौकरी मांगने की जरूरत नहीं, दुनिया में हम लोग सामान बेचेंगे। लेकिन हमारे नौजवान जो है वो ये चीज नहीं बन पा रहे। और क्या पढ़ना है, ग्रामीण विकास, गांव का विकास कैसे करेंगे, रूरल डेवलपमेंट। आज ग्रामीण विकास का ही देना है कि गांव में अच्छी सड़कें बन रही है, बिजली पहुंच रही है, पीने का पानी पहुंच रहा है। ग्रामीण विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके आसपास में। उसके बाद पढ़ना है रोजगार समृद्धि, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, अनौपचारिकरण और अन्य मुद्दे। मतलब है एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, रोजगार के बारे में पढ़ना है कि रोजगार क्या है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार नहीं मिलने के क्या कारण हो सकते हैं, और सरकार को इसके लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए ताकि रोजगार
ज़्यादा बन सके। फिर हम लोग को पढ़ना है इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, पर्यावरण और धारणीय विकास। हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। और धारणीय विकास मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब बोलता है डेवलपमेंट कीजिए लेकिन अपने ट्रेडिशन को, अपने कस्टम्स को, अपने रूल्स को, अपने रीति रिवाजों को छेड़छाड़ किए बिना कीजिए। पता चला विकास के नाम पर धनाधन पेड़ काटे जा रहे हो, तो विकास की सर यहाँ पूरा बिल्डिंग बनेगा, स्टेडियम बनेगा, जंगल काट दे रहे हैं आप। क्या लगता है आप डेवलप हो रहे हैं या अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा डेवलपमेंट आपको एक दिन डुबाएगा। और दुनिया के बड़े बड़े देश में देखिएगा जिस तरह से डेवलपमेंट करता चला गया, एक दिन ऐसा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ, इन्वायरमेंट जो है अपोज काम किया और आज बर्बाद। बताइए, अभी सबसे बढ़िया एग्जांपल है सऊदी अरबिया। सूखा जगह है, बाढ़ आ गया, सोचिए मरुस्थल में बाढ़ आता है, आज तक बारिश नहीं हुआ था, ऐसा बाढ़ आ गया कि समझिए कि नदी की तरफ बह रहा है पानी। ये कैसे हो सकता है? सूखा जगह पे कैसे इतना बारिश हो गया? तो क्या किया, ये नेचर के साथ छेड़छाड़ किया। नेचर के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा डेवलपमेंट के चक्कर में तो बर्बाद हो जाएगा। अब भारत में भी स्थिति खराब हो रही है। भारत में आप देखिए उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, अब पहाड़ी क्षेत्र में क्या हो रहा है? पहाड़ दरक रहा है, मतलब पहाड़ जो है वो अलग अलग हो रहा है। इससे क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं? पहाड़ के ऊपर घर बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं। तो पैसा कमाने के लिए जब आप नेचर के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो जिस दिन नेचर छेड़ेगा ना उस दिन बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि एक बार तो हिलना है बस। तुम जो जिस पर ताव झाड़ रहा है और मूछ टाइट कर रहा है ना कि मेरा 5 तल्ला मकान है, वो झटके में जमीन पे पहुंच जाएगा। फिर बिखेरते रहना किधर गया मेरा पहला तल्ला और दूसरा तल्ला। तो डेवलपमेंट करना है लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जापान देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है, अपने कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, वो डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके यहाँ पेड़ भी लगा हुआ है। यानी जापान देखने में मॉडर्न लगेगा, और अगर कुछ जगह देखे पुराने जापान को तो कुछ जगह ऐसा है जो ट्रेडिशनल लगेगा पुराना है। मंदिर उसी तरह है, पेड़ पौधे सब कुछ उसी तरह लगा हुआ है। डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा है, लेकिन सब कुछ ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए बोलता है कि आपको आज के समय में क्या ध्यान देना चाहिए। अब देखिए दुनिया का बड़ा बड़ा देश डेवलपमेंट के नाम पर धड़ाम धड़ाम पेड़ काटे जा रहा है, ठीक है, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो वो बर्बाद हो जा रहा है। इसलिए डेवलपमेंट कीजिए लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए। और लास्ट में पढ़ना है भारत और उसके पड़ोसी देशों के का कॉम्परेटिव स्टडी करना है। तो भारत का पाकिस्तान उसका पड़ोसी देश है, चीन उसका पड़ोसी देश है, तो हमको तुलना करना है कि भारत और पाकिस्तान का इकोनॉमी कैसा है, भारत में पर कैपिटा इनकम कितना है, पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम कितना है, भारत का नेशनल इनकम कितना है, पाकिस्तान का नेशनल इनकम कितना है, भारत का जीडीपी कितना है, पाकिस्तान का जीडीपी क्या है। उसी तरह भारत का किससे करेंगे? चीन से। चीन का जीडीपी कितना है, भारत का जीडीपी कितना है, चीन का नेशनल इनकम कितना है, भारत का नेशनल इनकम कितना है, चीन का पर कैपिटा इनकम कितना है, भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है। ये जो स्टडी करेंगे कंपेयर करके, तब हमको समझ में आ जाएगा कि तीनों देशों में से बेस्ट किसका है। प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसका है? चीन का। जीडीपी सबसे ज्यादा किसका है? हालांकि भारत अब उसके टक्कर में पहुंच रहा है, लेकिन आप जब तुलना करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ओवरऑल हर चीज में चीन क्या है? आगे। तो जब तक आप तुलना करके नहीं पढ़ेंगे आपको समझ कैसे आएगा? तो कंपैरेटिव स्टडी है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि पाकिस्तान, चीन, भारत और हमारे पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ठीक है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान बहुत पड़ोसी नहीं है, थोड़ा दूर है, लेकिन ये सारे देश हमारे आसपास के देश हैं। और ये सारे देशों के साथ भारत की तुलना, तो बाकी देशों के साथ भारत की इसलिए तुलना नहीं होती है क्योंकि बाकी देश भारत की तुलना में कहीं टिकते नहीं। अब भूटान से करोगे, भूटान के पास और भारत के पास बहुत अंतर है। भूटान के पास कुछ नहीं, भारत के पास बहुत कुछ है। म्यांमार से कुछ नहीं होगा, बांग्लादेश से तुलना करना संभव नहीं है। ये 3 ही देश हैं भारत के आसपास में जो मजबूत हैं, एक भारत, दूसरा चीन और तीसरा पाकिस्तान। यानी पहले नंबर पर कौन है? चीन, उसके बाद भारत। अगर हम एशिया की बात करें तो हम लोग साउथ एशिया में आते हैं। जो एशिया महादेश है ना, दुनिया का जो नक्शा देख रहे हैं, तो उसमें एशिया में साउथ एशिया में आते हैं। तो साउथ एशिया में सबसे स्ट्रॉन्ग देश अभी कौन माना जाता है? चीन। उसके बाद कौन है? भारत। तब कौन है? पाकिस्तान। फिर आता है बांग्लादेश, फिर आता है श्रीलंका। श्रीलंका हालांकि अच्छा था लेकिन अभी खराब हो गया। और उसके बाद बाकी सारे देश आ जाते हैं, नेपाल है, भूटान है, सब हमारे साथ आ जाते हैं। तो ये सिलेबस है आपका इकोनॉमिक्स का। हम लोग कैसे पढ़ेंगे एग्जाम, इसमें भी अभी तक तो जो जानकारी है उसके हिसाब से आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा। पार्ट ए से 20 क्वेश्चन पूछेगा और पार्ट बी से 20 क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल कितना क्वेश्चन पूछेगा? 40 क्वेश्चन आपको पूछने वाला है एमसीक्यू में, ठीक है, अभी तक की जानकारी के हिसाब से। अगर चेंज हुआ, अगर इसमें चेंज हुआ तो इसी चैनल पे अपडेट मिलेगा आपको, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है।
इसी चैनल पे अपडेट मिल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा, और चेंज होगा तो क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम देना है, तो सारा डिटेल आपको इसी में मिलेगा। तो ये हम लोगों का इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब हम लोग 2 सब्जेक्ट और है ना, कॉमर्स में, उसके बाद आर्ट्स का सिलेबस आपको डिस्कस किया जाएगा, फिर साइंस का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं, कॉमर्स के लिए हमने पढ़ने के लिए अलग चैनल बना रखा है, CWH कॉमर्स, ये कॉमर्स के बच्चों के लिए पढ़ने वाला चैनल। बाकी ये नोटिफिकेशन वाला चैनल ये मेन है, इसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है तो उस करेगा CWH आर्ट्स के नाम से चैनल है, यहाँ पे पढ़ाई वाला मिलेगा आपको। और साइंस वाला बच्चा CWH साइंस के नाम से चैनल है। ये 3 चैनल है जहाँ पे पढ़ाई। अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो CWH यूनिवर्सिटी है, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहा है तो CWH कंपटीशन है। इतना सारा चैनल है CWH कंपटीशन। ये पढ़ने वाला चैनल है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का वीडियो रहेगा और कुछ नहीं, यहाँ पे केवल पढ़ाई का वीडियो रहेगा। तो आप जिस भी स्ट्रीम में आते हो, जिस भी सब्जेक्ट के आपको, आप उसको सब्सक्राइब करके वहाँ का वीडियो पढ़ सकते हो। पढ़ने वाला सारा वीडियो वहीं जाएगा। जब इसके क्लास स्टार्ट होंगे तो क्लास का सारा वीडियो उसी चैनल में जाएगा। कॉमर्स वाला कहाँ जाएगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स के चैनल में, आर्ट्स वाला आर्ट्स के चैनल में, और साइंस वाला साइंस के चैनल में। ये दोनों तभी 11th के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये तीनों में से कोई एक स्ट्रीम आपका जरूर होगा। आप पढ़ने वाला वीडियो यहाँ देखिएगा, बाकी नोटिफिकेशन आपको मेन चैनल के ऊपर मिलेगा। आप दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको भी और जो आपका सब्जेक्ट है उस चैनल को भी, ताकि आपको सारा जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए।